चलो, तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे टॉपिक जिसका PACKAG पैकेज इन जावा जो है वो तुम्हारा आ, ये देखो, अगर तुम जावा का बढ़िया अगर बुक देखोगे तो दिखाते हैं। सबसे बढ़िया बुक जो है कंप्लीट डिफरेंस जावा, पेन ड्राइव करके होगा। देखो, एक बुक है कंप्लीट डिफरेंस जावा, वो जो है द कंप्लीट डिफरेंस जावा कंसेप्ट जावा 5.6 जावा कंस्ट्रक्ट, इसमें नहीं है तो इसके पीछे वाला में द कंप्लीट डिफरेंस जावा, ये रहा फोर्थ एडिशन। अभी तो इसका बहुत सारा 9th एडिशन भी आ गया है, 8th एडिशन देख। ये बुक लगभग 1000 से 1500 पेज का है। बताए थे शुरू में जब क्लास लिए थे, तो बताए थे ये बुक जावा की सबसे अच्छी बुक मानी जाती है एक नॉर्मल स्टार्टिंग फेज के लिए। देखो ये बुक है हर्बर सीट का है, देखना हर्बर सील है ना, SHIELDT हर्बर सील का। इसका सी भी आता है प्लस प्लस। इसमें देखो तुम लोग को बताए थे कि इसमें जो पार्ट 1 जो पढ़ना है ना, यही तुम लोग को पढ़ना है बस। ठीक है, क्या पढ़ना है? पार्ट 1। और इसमें से दूसरा वाला में से केवल स्ट्रिंग हैंडलिंग बस। ठीक है, और कलेक्शन वगैरह तुमको नहीं पढ़ना है, लेकिन हम पढ़ा देंगे इसको, 2-3 क्लास पढ़ा देंगे जो काम का चीज़ है उतना। बाकी इधर जितना भी तुम देख रहे हो ना टोटल, ये टोटली तुम्हारा एडवांस जावा का पार्ट है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इस चैप्टर में, तो देखना यहाँ पे ये दोनों एक ही चैप्टर, देखिए है ना, पैकेज एंड इंटरफेस, ये दोनों एक ही चैप्टर है। एक्सेप्शन हैंडलिंग हम पढ़ा चुके हैं, इनहेरिटेंस पढ़ा चुके हैं, क्लासेस के बारे में पढ़ा चुके हैं, ऑपरेटर पढ़ा चुके हैं, डेटा टाइप, वेरिएबल, कंट्रोल स्टेटमेंट, ये सब तो पढ़े ही, इफिल्स वगैरह ये सब। अब मैंने यहाँ पे हम लोग का पढ़ना है मल्टी थ्रेडिंग। जब ये वाला चैप्टर खत्म कर देंगे 2-3 क्लास में, तो शुरू करेंगे मल्टी थ्रेडिंग। उसके बाद पढ़ेंगे IO एप्लेट वगैरह ये सब। ठीक है, तो 1 तारीख से पहले कैसे भी आराम से खत्म हो जाएगा, इजली वे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो उसके अलावा ये सब जो है, ये सब देखो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूजिंग जावा, मतलब कि एडवांस जावा का पार्ट है। अप्लाइंग जावा, ये सब सब एडवांस का पार्ट है। तो इसमें तुम देखोगे चैप्टर नंबर 9 है ना, यहाँ पे कितना नंबर पेज में 156 डालते हैं, 156। तो देखो आया ना, पैकेज एंड इंटरफेस। तो सबसे पहले यहाँ पे तुम्हारा है पैकेज। पैकेज क्या होता है पढ़ लिया, डिफाइनिंग है पैकेज। ठीक है, पैकेज बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, पैकेज, पैकेज का नाम PKG है ना, पैकेज माई पैकेज जो कि बताए थे तुम लोगों को। उसके अलावा तुमको जितना पैकेज, जैसे कि अगर सब पैकेज बनाना है तो पैकेज का नाम डॉट, पैकेज का नाम डॉट, दूसरा पैकेज डॉट, तीसरा पैकेज। जैसे बताए थे ना पैकेज जावा डॉट AWG डॉट इमेज, तो पिछले क्लास में हम बताए थे राजवीर डॉट दीपक डॉट ऐसे करके। अब यहाँ पे है क्लास पाथ कैसे सेट करते हैं जावा में, तो तुम लोग को शुरुआती क्लास में बता दिए थे कि बिन को कॉपी करके जावा के माई कंप्यूटर के प्रॉपर्टी में जा करके इन्वायरमेंट वेरिएबल में जा करके सेट करते हैं ये। अब देखो यहाँ पे शॉर्ट पैकेज का एग्जाम्पल, देखो पैकेज का एग्जाम्पल बताते हैं ना, पैकेज माई पैकेज, इसके अंदर में हम क्लास बनाए थे जो कि यहाँ पे बना हुआ है ये पूरा का पूरा। अब ये वाला जो है ना, ये वाला, ये इसका कॉलिंग पॉइंट है, लेकिन एक ही प्रोग्राम में बता दिया है। अब इसको रन भी कराओगे तो सही से नहीं रन करा पाओगे। एक्सेस प्रोटेक्शन में क्या बताए थे, देखो पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड के बारे में वो टेबल भेजे, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, इसका हम ना मतलब कि थ्योरी और डिटेल्स में PDF में बना करके भेजेंगे अलग से विथ एग्जाम्पल के साथ, तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक्सेस का एग्जाम्पल, एक्सेस मॉडिफायर, जैसे कि देखो यहाँ पे कह रहा है कि एक पैकेज है
जिसमें कि एक क्लास बना हुआ है जिसका नाम प्रोटेक्शन है, जिसमें कि एक वेरिएबल है प्राइवेट है, एक प्रोटेक्टेड है और एक पब्लिक। तो अगर यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे इस फंक्शन में दूसरा दूसरा अगर क्लास मतलब कि थ्रू कॉल करके, तो कौन कौन सा वेरिएबल यहाँ पे एक्सेस होगा, कौन कौन सा नहीं होगा, वही चीज जो डायग्राम यहाँ बताया हुआ है उसी का एग्जाम्पल बताया हुआ। तो ये हम बाद में एक क्लास पहले नोट्स बना लेंगे ना, तब तुम लोग को बताएंगे। अब उसके बाद यहाँ पे है इंपोर्टिंग पैकेज, कैसे हम इंपोर्ट करते हैं पैकेज। तो इंपोर्ट कीवर्ड से ये तो पता है ना, इस तरह से इंपोर्ट जावा डॉट यूटी डॉट कलेक्शन हो गया। अब ये सब एग्जाम्पल एक दो दिया हुआ है। अब आ गया क्या, इंटरफेस। मतलब बोले ना बहुत छोटा टॉपिक है ये, जस्ट कैसे पैकेज को हम लोग हैंडल करते हैं, बस इतना ही चीजें इसमें पूछा जाता है। क्योंकि जब हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो अलग अलग डायरेक्टरी से हम लोग को अलग अलग क्लास फेच करना होता है, तो वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं पैकेज का। अब इंटरफेस है, इंटरफेस भी देखो 165 पेज पर हम अभी है ना, देखना थोड़ा सा 5-7 पेज में ये खत्म हो जाएगा, बहुत छोटा है अप्लाइंग इंटरफेस। और उसके बाद यहाँ पे है वेरिएबल इंटरफेसेस, और उसके बाद इंटरफेसेस कैन बी एक्सटेंडेड, बस खत्म। देखो यहाँ पे क्या आ गया, एक्सेप्शन है, बहुत छोटा टॉपिक है, ठीक है। अब यहाँ पे बताए थे ना ट्राई कैच का एग्जांपल बताया था, ट्राई है, कैच है, एक्सेप्शन जितना तुमको चाहेगा उतना करके लास्ट में फाइनली के बारे में तो बता चुके हैं। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। उस टॉपिक का नाम क्या है, उस टॉपिक का नाम है इंटरफेस इन जावा। तो इंटरफेस का काम क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। इंटरफेस जो होता है ना, ये क्यों बनाया गया है जावा में, पहले ये समझो, ठीक है, तब इसका काम बताएंगे। तो जावा में तुम पढ़ा होगा एक टॉपिक इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस में क्या था कि अगर मान के चलो कि हम यहाँ पे बनाए हुए हैं एक क्लास, पहले से एक क्लास बनाए हुए हैं और एक और क्लास हम यहाँ पे बनाते हैं, और ये क्लास इसको इनहेरिट कर रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेस, इसको बोलेंगे डेराइव्ड, डेराइव्ड बोलेंगे। अगर मान के चलो कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक और क्लास बनाए और इसको चाहते हैं कि यहाँ पे इनहेरिट करें, तो यहाँ पे क्या होगा, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे पता है कि इसका पहला पॉइंट, इन जावा अ सिंगल क्लास कैन, अब मेन पॉइंट लिख रहे हैं, इसका नोट्स भेजेंगे रात को। इनहेरिट्स ओनली वन क्लास एट ए टाइम, बट sometime we need to implement more than one class property in a single class, then we use concept of package, ठीक है। ये हम उल्टा बता दिए, ऐसा तो पॉसिबल था, ये भी होगा, क्या नहीं होगा, तो ऐसा ये पॉसिबल है, ये हम गलती बताएं यार, रुक इसको पहले हटाने। ऐसा पॉसिबल है जावा में, क्या पॉसिबल नहीं है, तो देखो जैसे क्लासरूम का एग्जांपल दिए थे, ये पॉसिबल नहीं है। मेरे पास यहाँ पे बेस क्लास है, यहाँ पे डिराइव्ड है और यहाँ पे एक डिराइव्ड है। ये वाला क्लास इसको इनहेरिट करेगा तब होगा, ये वाला नहीं होने देगा। यहाँ पे बेस है, यहाँ पे भी बेस है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिराइव्ड है, तो यहाँ पे दे देगा एरर, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक बार में एक ही क्लास, ये कहता है जावा कि हम एक 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और एक बार में हम एक ही क्लास को इनहेरिट करने देंगे, एक से ज्यादा को नहीं करने देंगे। 1 मिनट।
तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे तुम्हारा एक बेस है, दूसरा भी बेस है, डिराइव्ड है। तो अगर तुम चाहते हो कि हम बहुत सारे क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करें, एक क्लास नहीं, n नंबर ऑफ क्लास के प्रॉपर्टी को अगर इनहेरिट करना चाहते हो, तो तुम यूज कर सकते हो किस चीज का, पैकेज का कॉन्सेप्ट। कैसे लिखते हो, import java dot util dot star, import java dot io dot star, import java dot sql dot star। मतलब कि एक ही प्रोग्राम में हम बहुत सारे पैकेज के प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये किसके थ्रू होता है, ये होता है तुम्हारा इंटरफेस के थ्रू। ठीक है, तो अब ये करता कैसे काम, ठीक है, तो कहता है कि all the method inside abstract class inside interface are abstract in nature। इस नेचर का होता है एब्स्ट्रैक्ट नेचर का। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, छुपा हुआ। ठीक है, अब बताएंगे एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, समझ में आ जाएगा। बस अभी जानो कि एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है छुपाया हुआ नेचर। ठीक है, अब यहाँ पे है दूसरा कि but sometimes we need to implement a method। हाँ, इंटरफेस is just like class interface is just like class, but we consider like structure in C। ठीक है, चाहे इसको हटाना दे। मतलब कहता है कि इंटरफेस इज जस्ट लाइक क्लास, यह एक क्लास है। ठीक है, बट हम लोग इसको कंसिडर कैसा करते हैं, स्ट्रक्चर की तरह। अब कैसे, इसको बताएंगे थोड़ा देर के बाद, अभी एग्जांपल तो क्लियर हो जाएगा। मतलब इंटरफेस को हम क्लास कह सकते हैं, लेकिन फिर भी ये क्लास नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर की तरह ट्रीट हम लोग करते हैं प्रोग्राम में। कैसे, वो बताएंगे। ठीक है, अब सिंटेक्स टू क्रिएट इंटरफेस इन जावा, तो लिखेंगे यहाँ पे एक पॉइंट और, इंटरफेस यूजेस इंटरफेस कीवर्ड टू डिफाइन या क्रिएट इंटरफेस। इंटरफेस uses extends keyword to sorry implement keyword to implement on the derived class। फिर object of interface cannot be created। इसका ऑब्जेक्ट ही नहीं बनता है इंटरफेस का कभी भी। ठीक है, ऑल द मेथड इनसाइड इंटरफेस आर एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर। हाँ, ठीक है, अब देखो ये 5 पॉइंट, 3 6 वो एकदम एकदम पिक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या ऐसे भी। सबसे पहला कि जावा में एक क्लास एक ही क्लास को इनहेरिट कर सकता है, बट हम लोगों को कभी कभी एक से ज्यादा क्लास के प्रॉपर्टी को अगर हमको इम्प्लीमेंट करना होगा, तो हम लोग यूज करेंगे इंटरफेस का। ऑल द मेथड इनसाइड इंटरफेस आर एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर। मतलब इसके अंदर में जितने भी मेथड होते हैं ना, वो एब्स्ट्रैक्ट नेचर के होते हैं, मतलब छुपा हुआ, अपने कैरेक्टर को छुपा छुपा करके वो रखता है। अब ऐसा काहे होता है अभी बताएंगे। इंटरफेस इज जस्ट लाइक क्लास बट वी कंसिडर लाइक स्ट्रक्चर
ये होता तो है एक क्लास की तरह, लेकिन हम लोग कंसिडर करते हैं कि एक स्ट्रक्चर है। इंटरफेस यूजेज, इंटरफेस कीवर्ड टू डिफाइन या क्रिएट द इंटरफेस, हम लोग इंटरफेस से बनाएंगे। अब इसका सिंटेक्स में कैसे है, इंटरफेस, इंटरफेस नेम, ठीक है। इंटरफेस नेम मतलब कि तुमको इंटरफेस और इंटरफेस का नाम यहाँ पे देना है जब तुम बनाओगे तो, ठीक है। और यहाँ पे जा करके जो तुमको मेथड का बॉडी लिखना है वो डिफाइन करो। अब पता है क्या कि ऑल द मेथड इनसाइड इंटरफेस आर पब्लिक, इसलिए क्योंकि दूसरे क्लास में इसको हमको एक्सेस करना होगा। इंटरफेस ओनली कंटेन्स मेथड बॉडी, ये मेथड के नहीं केवल बॉडी पार्ट को रखता है, ठीक है। मीन्स डेफिनेशन पार्ट नॉट अलाउड इनसाइड इंटरफेस, मीन्स definition of method not allowed in interface, ठीक है। मेथड बॉडी आर डिफाइंड इनसाइड derived क्लास, मेथड का जो बॉडी होगा वो कहाँ पे डिफाइन होगा, derived क्लास में जाकर के होगा, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट ऐसा है जो दिक्कत हो रहा होगा समझने में, बट थोड़ा देर में सब क्लियर हो जाएगा। एक मिनट रुक जाओ जरा। तो यहाँ पे करा क्या कि इंटरफेस ओनली कंटेन द मेथड बॉडी, ये हमेशा मेथड के बॉडी को रखता है। मींस डेफिनेशन ऑफ मेथड नॉट अलाउड इन इंटरफेस, इसका तुम डेफिनेशन को नहीं लिखोगे। अब काहे नहीं लिखेंगे बताते हैं। मेथड बॉडी आर डिफाइंड इनसाइड डिराइव्ड क्लास, ठीक है। अब कहता है कि ऑल द मेथड इनसाइड इंटरफेस आर ओवरराइड इनसाइड डिराइव्ड क्लास। कहाँ पे होगा ओवरराइड, डिराइव्ड क्लास में। मतलब कि जितने भी मेथड का जो मेथड होगा इंटरफेस के अंदर में, उसको दोबारा तुमको वापस क्या करना होगा, उसको ओवरराइड करना पड़ेगा डिराइव्ड क्लास में, ओके। तो ये एकदम मेन मेन बिग पॉइंट है इंटरफेस का। कुछ और इसमें एडिशनली हम भेजेंगे तो लिख लेना, इसको पहले सेव कर दें तो कहीं सिस्टम कोई भरोसा नहीं। इंटरफेस जावा, ठीक है। अब देखो ये हो गया तुमको बनाने के लिए इंटरफेस, इंटरफेस, इंटरफेस का नाम, और यहाँ पे जाकर के एक एंटर मारते हैं, लिख देते हैं क्या, मेथड बॉडी। यहाँ डेफिनेशन कभी भी नहीं लिखना है, इतना ध्यान रखना। अब हाउ टू implement the syntax to implement, interface
ऑन द डिराइव्ड क्लास। कैसे हम लोग डिराइव्ड क्लास पे इंप्लीमेंट करते हैं इंटरफेस को, तो देख क्लास, क्लास नेम, एक्सटेंड्स बेस क्लास, implement इंटरफेस 1 कॉमा इंटरफेस 2 कॉमा डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे जा करके जो तुमको डिक्लेयर करना होगा इसके अंदर में करो, ठीक है। अब कहता है कि ये क्लास जो होगा ना, ये कौन सा क्लास होगा, डिराइव्ड क्लास होगा। ये क्लास कैसा होगा, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं डिराइव्ड, ठीक है। और यहाँ पे बेस क्लास जो होगा वो तो पता ही है कि, तो ये वाला क्लास जो होगा ना वो एक्सटेंड होगा, तो एक ही क्लास हो सकता है एक्सटेंड, लेकिन इंटरफेस कितना इम्प्लीमेंट हो सकता है, हम जितना चाहेंगे उतना। मतलब ये हुआ कि एक बेस क्लास जो हमारा होगा वो डिराइव्ड क्लास में जावा में हमेशा एक ही हो सकता है एक्सटेंस, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि मल्टीपल इंटरफेस को अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा क्लास के केस में नहीं होगा। तुम चाहते हो कि हम दो क्लास का प्रॉपर्टी को अपने अंदर में लाए, जस्ट लाइक ऐसा ऐसा, तो ये नहीं होगा, नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, नहीं होगा। हमेशा एक ही क्लास के प्रॉपर्टी को लेगा ये, हमेशा सिंगल क्लास के प्रॉपर्टी को ही लेता है, एक से ज्यादा क्लास के प्रॉपर्टी को नहीं लेता है। ये नहीं लेगा, ये नहीं, ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि एक ही क्लास में मल्टीपल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करें तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बेस क्लास जो होगा वो हमेशा एक ही क्लास होगा इस वाले डिराइव्ड क्लास में। तब कोई कहे कि ऐसा हम लोग क्यों जरूरी है जानना इंटरफेस को, कि जब मेथड का बॉडी ही नहीं रहेगा तो हम इसको बनाने से क्या फायदा, क्यों जरूरी है बनाना, बताते हैं क्यों जरूरी है बनाना। सपोज करो कि हमारे पास कोई एक बाइक है या कोई सामान है, राजवीर को काम है तो वो हमसे मांग करके अपना काम चला लिया, ले लिया, ठीक है। मतलब कहीं जाना है, ठीक है। तो जाना है एक फंक्शन है जो कि राजवीर को कहीं ना कहीं जाना है, तो जाना है, हमको भी जाना होता है तभी हम बाइक का यूज करते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन किसी दिन हमको नहीं जाना है तो बोला सर आप अपना बाइक दीजिए ना, हमको कहीं जाना है। कहीं हमको भी जाना होता था लेकिन आज हमको नहीं जाना है तो उसको जाना है, तो वो अपना लिया, जा करके एकदम मान के चलो कि राजवीर को अपना गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है, तो बोला कि सर तनी बाइक दीजिए ना, हम आ रहे हैं, तो लेके चला गया बुलेट उलेट हमारा पास एकदम बढ़िया से, तो वो गया मिल लिया, वाह लूट लिया। लेकिन मेरा ऑब्जेक्ट बना नहीं, बना ऑब्जेक्ट किसका बना, राजवीर का, क्योंकि वो लेके गया। तो उधर सोची हो कि अरे चलो, तो वो रखे हुए है एकदम बुलेट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जावा में तुम देखोगे तो पहले से इंटरफेस बहुत सारा बना करके रखा हुआ है। हालांकि इंटरफेस टॉपिक का यूज रियरली में एडवांस जावा में होता है, बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत बहुत ही ज्यादा होता है। तुम एडवांस जावा शुरू ही करोगे तो खाली इंटरफेस से और पैकेजेस से तुमको इंस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगा। मतलब अभी जो टॉपिक सब पढ़ रहे हो ना, इस सारा का सारा फुल फुल टू फुल एडवांस जावा में होगा। जैसे देखो, तुमको अगर जानना हो इंटरफेस का तो यहाँ पे देखो, माउस, यहाँ पे जाना, लिखना माउस इंटरफेस, देखना माउस इंटरफेस, माउस लिसनर, देखो माउस लिसनर इंटरफेस इन जावा है ना, देखो माउस का लिसनर का इंटरफेस जो है पहले से ही देखो यहाँ पे बनाया हुआ है। मतलब तुमको कुछ करना नहीं है, तुमको यहाँ पे जस्ट उसका यूज करना है, उसके मेथड को देखो, माउस ड्रैग, माउस मूव, है ना, जैसे तुम वीवी में यूज करते हो ना, देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इम्प्लीमेंट माउस लिसनर लिखा हुआ है ना। ये माउस लिसनर नाम का इंटरफेस ऑलरेडी बना हुआ है, हम लोग को करना कुछ नहीं, खाली यूज करना है। देखो माउस रिलीज, माउस क्लिक, माउस एक्सटेंड, माउस इंटर, माउस प्रेस, धीरे में यूज करते हो ना, क्लिक करते हैं तो ये काम होता है। तो ये सारा का सारा जो है ना, वो सब के सब इंटरफेस हम लोग के सिस्टम में बना हुआ है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, द एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन आर, इसके अंदर में जो फंक्शंस है, जो छुपा हुआ एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन वो कौन कौन सा है तो बता रहा है। अब यहाँ पे जाकर के हम गूगल में सर्च करते हैं क्या, कीबोर्ड, कीबोर्ड लिसनर के देखो की लिसनर इंटरफेस ये किसके लिए होता है, कीबोर्ड के लिए होता है। तो देखो जाकर के यहाँ पे
की लिस्नर, यहाँ पे की लिस्नर इंटरफेस जो है वो AWT की लिस्नर इंटरफेस कौन कौन सा है वो जा करके देखो। यहाँ पे देखो कौन कौन सा है। देखो की प्रेस है, कीबोर्ड से हम की प्रेस करते हैं। की रिलीज है, की टाइप है, टाइप करते हैं तो यहाँ पे क्या है, की का इवेंट की दे रहा है ना। यहाँ पे कहने का मतलब इस पूरा का यूज तुम कहाँ पे करोगे। देखो ये सब एडवांस जावा का पैकेज सब है जो अभी तक तुम पढ़े भी नहीं, है ना। कहने का मतलब कि ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ एडवांस जावा प्रोग्राम्स। देखो यहाँ पे है ना, बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग की प्रेस इंटरफेस के बारे में ये सब एडवांस जावा में पढ़ते हैं। यहाँ पे बस नाम जानते हैं कि ये चीजें है। मतलब ये हुआ इंटरफेस के अंदर में ना फंक्शंस को बना करके रख दिया गया है और वो रख देगा और वहां पे तुमको क्या करना है, उसको यूज करना होगा तुम ही। मतलब ये हुआ कि सपोज करो कि हम यहाँ पे सबको बुलाएं, सारे स्टूडेंट को, चलो सारे स्टूडेंट लोग यहाँ पे आओ, तुम लोग मेरे साथ इंटरेक्शन करो। मतलब कि इंटरेक्शन का होता है सामना करो हमको। हम एक प्रोजेक्ट का प्लान कर रहे हैं, जो हम जो फंक्शन जिसको इसको बोलेंगे वो करना होगा। अनुराग को ये काम दे दिए, वैष्णवी को ये काम दे दिया, राजवीर को ये काम दे दिए, रुचि को ये काम दे दिए। सब लोग अपना अपना करो, सब लोगों का काम होगा। ये 4 प्रोजेक्ट को 4 आदमी अलग अलग तरीके से हैंडल करोगे। तो इस तरह से क्या होगा कि वो लोग अपना हैंडल करेगा। अब हम मेरा काम क्या होगा, सबको खाली गाइडलाइन देना। गाइडलाइन देने कहने का मतलब कैसे कैसे करना है, लेकिन करोगे तुम ही लोग। मतलब फंक्शन को डिक्लेयर हम करेंगे और डेफिनेशन तुम लिखोगे कि हाँ राजवीर वाइड लॉगिन नाम का एक फॉर्म बनाओ, ठीक है, हम अपने क्लास में कर देते हैं। मतलब अब उसे तुम यूज करोगे। मतलब ये हुआ अब हमको अपने क्लास में तुम सभी का अगर यूज करना होगा एक ही बार में, तो हम क्या करेंगे, तुम सब सबके मेथड को क्या करेंगे कि मेरे वाला को तुम लोग ले करके और अपने प्रोग्राम में क्या करोगे कि डिफाइन करोगे, अपना काम करोगे, यूज करोगे, ठीक है। अब कैसे बनता है इंटरफेस वो पहले बताएंगे कि प्रोग्राम अगले क्लास में तब समझ में आएगा। अभी बस इतना थ्योरी ही समझ करके रह जाओ, ठीक है। तो कहने का मतलब कि इंटरफेस बनता कैसे, हम लोग इंटरफेस बना करके कॉल कैसे करेंगे, बस इसमें इतना ही जानना होता है कि इंटरफेस कैसे बनाएंगे और हम एक्सेस उसको कैसे करेंगे, अपने प्रोग्राम में कैसे यूज करेंगे, बस। क्योंकि तुमको आगे चल करके एडवांस जावा में ना जितने भी मतलब कि जो इंटरफेस है, देखो इसमें कितना छोटा चैप्टर है, हम तुमको बताएंगे। देखो इंटरफेस कैन बी एक्सटेंडेड, है ना। अब यहाँ पे देखो इसमें ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, 4 5 6 पन्ना का ये है इंटरफेस, अप्लाइंग इंटरफेस। देख पार्शियल यहाँ पे इंटरफेस है, कहाँ से है, और थोड़ा सा इम्प्लीमेंट इंटरफेस, डिफाइनिंग द इंटरफेस, यहाँ से है। मात्र 7 8 4 पन्ना का है, फुली 4 पन्ना का ये नोट्स है। इसमें देखो एक्सेस इज आइदर पब्लिक और नॉट यूज व्हेन नो एक्सेस स्पेसिफाइड इंक्लूड देन डिफॉल्ट एक्सेस रिजल्ट। ऐसा देख रहे हैं इसका एग्जांपल, सब जगह पब्लिक के यूज हम लोग को करना है, ठीक है। इंटरफेस, इंटरफेस का नाम, और देखो फंक्शन का केवल क्या डिफाइन किया गया है, मेथड का बॉडी, सॉरी डेफिनेशन। कभी भी अब देखो क्या है, एक्सेस स्पेसिफाइड तो पता है कि होवे करता है पब्लिक या प्राइवेट या प्रोटेक्टेड। क्लास, क्लास का नाम, एक्सटेंड क्या है, सुपर क्लास का नाम, इंप्लीमेंट क्या है, इंटरफेस 1 इंटरफेस 2, और यहाँ पे क्या है, क्लास का बॉडी। जो तुमको हम अभी यहाँ पे डेफिनेशन जो लिखा है ना, लिखा है क्लास, क्लास का नाम, एक्सटेंड बेस क्लास का नाम, इंप्लीमेंट इंटरफेस 1 इंटरफेस 2, यही चीज ना यहाँ पे देखो। क्लास, क्लास का नाम, एक्सटेंड्स सुपर क्लास, इंप्लीमेंट्स इंटरफेस 1 इंटरफेस 2। तुमको जितना इंटरफेस के बारे में करना है कर लो, ठीक है। कभी भी यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, क्लास क्लाइंट इंप्लीमेंट कॉल बैक, है ना, इंप्लीमेंट किया गया है इस पे। तो इस तरह से अब यहाँ पे पब्लिक वाइड कॉल बैक इंट पी और कॉल बैक कॉल विथ पी, यहाँ पे क्या किया, इसको प्रिंट कर दिया। यही कहता है कि इंटरफेस जो होता है वो हमेशा किसी भी मेथड के बॉडी को रखता है, उसके डेफिनेशन पार्ट को कभी भी नहीं रखता है, कभी नहीं। इतना याद रखना, ठीक है। तो 4 मिनट का सेशन तो बचा हुआ है। अब हम अगर प्रैक्टिकल बताएंगे भी तो नहीं होगा, कल इसके बारे में हम लोग फिर 1 बजे से इसका प्रोग्राम देखेंगे। कल या 1 क्लास मैक्सिमम और इतना पढ़ा देंगे, इंटरफेस तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तब बच जाएगा हम लोग को मेन टॉपिक क्या, मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग कम से कम 1 वीक लगेगा पढ़ाने में। उसके बाद फिर छोटा छोटा 2 3 पार्ट है वो सब पढ़ लेंगे, तो हम लोग को 25 तारीख तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं, ये वाला हम ग्रुप में भी भेज रहे हैं तुम लोग। इसके आगे हम लोग कल प्रोग्राम देखें। चलो हो गया, और किसी को कुछ पूछना है।
हाँ आ जाइए तो